तो पहले उस परम तत्व को जानना है कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत की कथा जो है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भय आदि संसार रूपी भव रोगों को मिटाने के लिए औषधि है। तो क्या है? संसारी लोगों के लिए औषधि और ऋषियों के लिए रसायन और गोपियों के लिए अमृत है और सुखदेव भगवान जैसे परमहंसों के लिए आसव है। इन चारों चीजों का अर्थ समझते हैं आप? औषधि का मतलब है दवाई, रसायन जो जिसका मनन भजन कीर्तन जो संत लोग 24 घंटे करते रहते हैं, जिनके अंदर रस का अयन रसायन भंडार भरा रहता है, इस रसामृत को पीने के लिए लालायित रहते हैं, वो उनके लिए रसायन बन जाता है। तीसरा है अमृत। श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये क्या है? रसामृत है, रस रूपी अमृत है। और चौथा है आसव। आसव कहते हैं नशा। आपने सबने देखा होगा गरीब मोहल्ले में कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति किसी न किसी नशा से पीड़ित तो होगा, तो उसको क्या है, उस नशा की आदत लग जाती है। लेकिन ये भी एक नशा है, इसको आप ये नहीं समझे, ये भी नशा है, लेकिन किसके लिए है वो सब आपको बताएंगे। तो ये परमहंसों के लिए आसव है। आइए, श्रीमद् भागवत औषधि रसायन अमृत आसव जब ही होती है तब इसका निरंतर सेवन किया जाता है। निरंतर सेवन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के अमृत की भी इच्छा नहीं रखता है। ये सबसे उत्तम कथामृत है। ऐसा रस है जिसे व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका रसपान करा रहे हैं। ये कैसा रस है जिससे प्यास भी लगती है। इस रस को पीने की हमें प्यास भी लगती है और इसको पीने के बाद हमारी तृप्ति भी होती है। तो इसको प्यास और तृप्ति एक साथ होती है। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेवन करने वाली है। इसके निरंतर सेवन से ये रसायन बन जाती है और ये सत्पुरुष और सुखदेव जी जैसे परमहंसों के लिए आसव बन जाती है। क्या बन जाती है? नशा। लेकिन और नशा तो ऐसे होते हैं जिनको कोई भी पिता अपने पुत्र को नशा नहीं कराएगा। ऐसा नहीं है किसी का पिता कोई नशा करता हो तो अपने बेटे से भी कहेगा ले बेटा पूरी कर ले, ऐसा नहीं कहता है। लेकिन ये एक ऐसा नशा है गोविंद के नाम का जिसको स्वयं और व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को इस नशा को करने के लिए उत्साहित किया और इस आसव को, इस नशा की वस्तु को स्वयं इस रसामृत को और सुखदेव जी को पिलाया। बोलिए व्यास जी महाराज की। अर्थात इसका सेवन कराया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। हे सज्जनों, श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक है। इसमें भगवान का परिचय दिया हुआ है। क्या परिचय है? कि भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे दिखते हैं भगवान, कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा है और करते क्या है। इस श्लोक के माध्यम से आप सभी को भगवान के बारे में बताएंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान का कार्य क्या है और भगवान का स्वभाव क्या है। तो यहाँ पर बताया सच्चिदानंद रूपाय सच्चिद आनंद, सत धन चित धन आनंद धन। जो भगवान का स्वरूप है वो सत्य, सत्य का मतलब है जो पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है और अंत में वो सत्य ही बचेगा। जो त्रिकालाबाधित सत्य सदैव शाश्वत है, किसी भी युग में किसी भी समय में उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। वो त्रिकालाबाधित सत्य तो परमात्मा श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में सत्य रूप में विराजमान है, इसलिए जो अंत में भी जो सत्य रहता है, कभी तो कोई गुजर जाता है, जब उसको लेकर के जाते हैं तब भी तो सत्य ही बोलते हैं। उससे बताते हैं भैया तुमने जीवन भर सत्य नहीं बोला, लेकिन अब हम तुम्हें बताते हैं कि सत्य क्या है। तो राम का नाम ही सत्य है, बाकी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार मिथ्या है, केवल भगवान ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। चित्त क्या है? जो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकाश रूप में विराजमान है और जिससे हमारा मन जो है प्रकाशमान होता है, हृदय प्रकाशित होता है, वही चित्त है। चित्त का मतलब है प्रकाश। कहते हैं ना तुम्हारे चित्त में तो ये बात बैठती नहीं है, मतलब उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि अहंकार ये भरे पड़े, इसलिए उसके चित्त में कथा नहीं बैठेगी। अब आनंद क्या है? सत्य हो गया, चित्त हो गया, लेकिन आनंद भी होना चाहिए। आनंद क्या है? जो दुख को दबा देता है, जो वस्तु दुख को दबा देती है उसको कहते हैं हम सुख। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है, तो जो दुख को दबा देता है उसको कहते हैं हम सुख, और जो सुख को भी दबा दे उसको क्या कहते हैं? आनंद। बोल राधे राधे। आनंद को प्रभु का साक्षात नाम भी आनंद है। भगवान श्री राम के बारे में भी तो कहते हैं, जब वशिष्ठ जी ने नाम रखा उनका तो कहा जो आनंद सिद्ध सुखराशि। तो इसलिए साक्षात भगवान का स्वरूप ही आनंद है। अन्य सभी वस्तुओं का, अन्य सभी कोई भी चीज हो, जैसे पाप का उल्टा होता है पुण्य, जन्म का मरण, लेकिन आनंद का कभी उल्टा नहीं होता है। आनंद तो आनंद ही होता है, और जब इसकी वृद्धि होती है तो ये परमानंद में बदल जाता है। बोलिए राधे राधे। जिस प्रकार से घर में आप लोगों ने कभी सीरा कहते हैं, जो हलवा बनाते हैं, तो उसमें आपको घी शक्कर इत्यादि सब वस्तुओं की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मेरे प्रभु ने सत्य का रवा लिया, तो जैसे
हलवे के लिए सूजी वगैरह वो देते हैं, रवा कहते हैं उसको, और चित्त का इसमें घी लगाया और आनंद की शक्कर, इसलिए सत्य चित्त और आनंद, सत्य रूपी रवा, चित्त रूपी घी और आनंद रूपी शक्कर, इन तीनों का जब मिश्रण होता है तभी हमको ब्रह्म का सीना मीठा लगता है। इसलिए सच्चिदानंद तीनों की जरूरत है, सत्य की भी जरूरत है, चित्त की भी जरूरत है और आनंद की भी जरूरत है। तो भगवान का स्वरूप कैसा हुआ? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है भगवान। अब आता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का कार्य क्या है? परित्राणाय साधूनां। जब कोई साधु संत सज्जन महापुरुष ब्राह्मण गौ इत्यादि पर अत्याचार करता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो उन साधु संतों की रक्षा के लिए, उन गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, उन दुष्टों को दंडित करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे गोविंद हर युग में अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसलिए क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं के दुख का नाश करते हैं और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए स्वभाव पर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं। तीसरा है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों को और भगवान नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, एक तो होता है नाश, एक होता है विनाश। भगवान का नाम क्या करता है? नाश करने से तो दोबारा फिर तो हो जाएगा। किसी चीज को, जैसे हम फसल बोते हैं तो उसको आप काटोगे तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फसल ऐसी होती है जिसको एक बार काट देती है दोबारा फिर हो जाती है। लेकिन यहाँ तो भगवान क्या करते हैं? विनाशाय, दोबारा नहीं उगेगा। इसलिए भगवान का नाम का जो आश्रय लेते हैं, भगवत नाम का आश्रय लेने से उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है और गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। बोल राधे 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 राधे, जोर से बोला। जो भगवान का नाम का आश्रय लेता है और सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है, उसको कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट कैसा होता है? प्रणामो दुख शमनः, भगवान को जो है प्रणाम करने मात्र से सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। तब नमामि हरिं परम, भगवान को प्रणाम करने मात्र से सभी जीवों के दुख नष्ट हो जाते हैं। दुख कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आदि का दुख, एक व्याधि का दुख और तीसरा है उपाधि का दुख। आदि का दुख क्या कहते हैं? आदि का मतलब है अभाव का दुख। अभाव
हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होगी तो वो हमारे लिए उसका क्या है, अभाव है। मानो धन नहीं है तो धन का अभाव है, पुत्र नहीं है पुत्र का अभाव है, तो ये आदि का दुख माना जाता है। धनादि संतान का जो दुख है वो आदि का सुख है। दूसरा है व्याधि, व्याधि कहते हैं रोग पीड़ा। तो अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई पीड़ा होगी तो उससे हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, ना ही कथा में जाएंगे, ना हम अब पहुंच भी जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए दूसरा दुख होता है कौन सा, आदि व्याधि, व्याधि रोग को कहते हैं। तीसरा है उपाधि, जो हमारे स्वभाव का दुख है। सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। हमको ऐसा लगता है दूसरे को देख करके जो जलन होती है ना हमारे मन में, वही होता है उपाधि का दुख। आदि व्याधि का दुख तो नष्ट हो सकता है, लेकिन उपाधि का दुख जो जलन का दुख है वो कभी नष्ट नहीं होता है। हर व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होता है, ये किसी किसी के स्वभाव में होता है। बोल राधे राधे। तो जो समस्त दुखों को मिटा करके और भगवान की शरण में ले जाता है, ऐसे भगवान नाम का हम आश्रय लेते हैं। ऐसे श्री राधा माधव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें राधा जी का नाम कहीं नहीं आया। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत राधा जी का नाम नहीं लिया। क्यों? आत्मनाम गुरो नाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। गुरु नाम, आपने जो गुरु धारण किए हैं उनका नाम कोई पूछता है तो उसको कुछ इस प्रकार से बताने की कोशिश करें, जैसे बार बार अपना नाम, गुरु जी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। तीसरा है जो अत्यंत कृपण व्यक्ति हो, लोभी कृपण, जिसको एक बार कोई वस्तु दान करे, 10 रुपए का दान करे तो उसका फिर यशोगान भी करे, चारों तरफ उसका फिर गान भी करे। तो ऐसे कृपण व्यक्ति का तो देने के बाद ये रहे 10 रुपए चले गए, तो ऐसे व्यक्ति का नाम अपनी जिज्ञा से कभी नहीं लेना चाहिए। इसलिए ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। राधा जी का नाम भगवान व्यास जी ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो सुखदेव भगवान की गुरु थी। तो आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च। अपनी वाणी से अपना नाम, गुरु जी का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में कहीं भी राधा जी अपने गुरु जी का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज ने उसको श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे राधा माधव के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। राधा क्या है? राधा कोई और नहीं है, मेरे बाल कृष्ण प्रभु की आलादनी शक्ति है। जिस प्रकार से एक प्राण दो देही, एक ही प्राण है दोनों का। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की अविरत बहती हुई धारा है, उसी को हम राधा कहते हैं। बोली राधा रानी सरकार की। राधे तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधे।
तीन प्रकार के तीन लोग होते हैं, तीन ही गुण होते हैं, तीन ही ताप होते हैं, तीन ही सत्य होते हैं, तीन ही अवस्थाएं होती हैं और मरने पर शरीर की गति भी तीन ही होती है। और अंग्रेजी में जो भगवान का हम नाम लेते हैं, क्या बोलते हैं भगवान को? भैया आपस में बात मत करो, बोलो राधे। अंग्रेजी में जो भगवान का नाम है उसको क्या कहते हैं? गॉड। क्या कहते हैं? तो उसमें कितने शब्द होते हैं? तीन, GOD। तो इसी प्रकार से तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। और तीन ताप हैं, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। तीन ही शब्द हैं, कौन कौन से? वंदन, प्रणाम और नमस्कार। तीन अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मरने पर शरीर की तीन ही गति होती है, चौथी आज तक कभी कोई गति बनाई नहीं। बोलो राधे। जलाने पर तो राख हो जाती है और गाड़ने पर जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो खा जाते हैं। अगर उसको फेंक दोगे तो पक्षियों का भोजन बन जाएगा। इसलिए शरीर की तीन से चौथी कोई गति नहीं बनी है। बोलो राधे श्याम। यहाँ पर भगवान को कहते हैं गॉड, GOD। तीन शब्द होते हैं। जी का मतलब है, बेटा आवाज नहीं करेंगे, श्री राधे, बात नहीं करना है किसी को भी। जी का मतलब है जनरेटर। आपने देखा होगा ना, जनरेटर हर जगह लगा रहता है लाइट के लिए। शादी विवाह होता है तो लाइट नहीं चली जाए इसलिए जनरेटर को पहले लगवा देते हैं, और जैसे ही लाइट जाती है तो जनरेटर तुरंत चालू करवा देते हैं। तो वो जी का मतलब जनरेटर। दूसरा है ओ का मतलब ऑपरेटर। तीसरा है डी का मतलब डिस्टोर। तो इसका मतलब हमारे तीन ही देवता हैं। तीनों देवता तीन गुणों को धारण करते हैं, सत्य, चित और आनंद। यहाँ पर जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला, विश्व की उत्पत्ति करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। जनरेटर का मतलब है जो लाइट को बना करके बाहर निकाले, उत्पत्ति करे लाइट की, तो वो है जनरेटर। यहाँ पर सृष्टि की जो उत्पत्ति करते हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। दूसरे नंबर की चीज आती है ऑपरेटर। उस लाइट को, जो निकलती लाइट को व्यवस्थित रूप से लगाए, उसको कहते हैं ऑपरेटर। यहाँ पर हम लोगों को सृष्टि के में जो उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन अब पालन पोषण कहां से हो? तो वो कार्य हमारे विष्णु भगवान श्री नारायण करते हैं। तो ऑपरेटर हो गए विष्णु भगवान। अब जब जीव पूर्ण रूप से अपने कार्यों से निवृत्त होता है तब तीसरा कार्य होता है डिस्टोर। मतलब भगवान शंकर डिस्टोर मतलब संधारक हो गए। हमारा जो जीवन है, हमने जन्म लिया, हमारा पालन पोषण हुआ और अंत में हमारी मुक्ति भी हुई। तो वो किसने की? भगवान भोलेनाथ ने। बोलिए शंकर भगवान की। तीन ही रूप होते हैं भगवान के, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का होए नहीं व्यापा। राम राज्य का होए नहीं व्यापा। बोलो राधे राधे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का होए नहीं व्यापा। तो तीन ताप होते हैं, ऐसा बताते हैं गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि ये तीनों प्रकार के ताप,
किसके राज्य में नहीं थे? भगवान श्री रामचंद्र जी के। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का वही नहीं व्यापक। इस संसार में कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो इसलिए भगवान का भजन करने वाला सुखी है। आजकल तो अब भगवान के दास भी कुछ ऐसे हैं कि वो भगवान से मांगने की बजाय इस संसार से मांगते फिरते हैं। उनका ये कार्य नहीं है, उनको तो भगवान से मांगना चाहिए, भगवान ही देने वाले हैं। बोलो राधे राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम भेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी कहते हैं सोनकादि 88 ऋषियों, सुखदेव जी का जन्म जब हुआ तो अपने माता पिता को और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके और वन की ओर चलने लगे। अभी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और वन की ओर चले गए, तो व्यास जी महाराज पीछे से पुत्र के वात्सल्य में भाव में और पीछे से बुलाते हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदु। व्यास जी कह रहे हैं, हे बेटा रुक जा, हे बेटा रुक जा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम भेद कृत्यं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, नाल छेदन भी नहीं हुआ, नाल को कंधे पर लटका करके, और सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर जाते हैं, तो व्यास जी पीछे से कहते हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदु। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन पुत्र नहीं बोलता है, पुत्र के बदले में कौन बोलता है? तरहो विनेदु। पुत्र के जगह पर वहां वृक्ष जवाब देते हैं, हे व्यास जी तुम किसके पीछे भाग रहे हो? ये तुम्हारा पुत्र लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए जा रहा है, इसको मत रोकिए। तरवो विनेदु। वृक्षों ने उत्तर दिया, जो संत होता है उसको जब इस संसार से त्याग करना होता है तो भगवान का भजन करते हुए वो संसार को छोड़ता है, और भगवान जीवन पर्यंत जब तक अंतिम श्वास तक भगवान का भजन ही करता रहता है, क्योंकि इससे फिर उसके पापों का नाश हो जाता है। अब संत और वृक्ष दोनों में क्या विशेषता है? तो यहाँ पर वृक्ष कहते हैं, व्यास जी आप संत हैं, और संत वो होता है जिसका जीवन भगवत भक्ति के लिए होता है। सबसे प्रिय का त्याग करने वाला ये संत होता है। संत वो नहीं होता है जो संग्रह करे, संत वो होता है जो त्याग करता है। तो आप तो इतने बड़े संत हैं, फिर भी आप पुत्र के पीछे भाग रहे हैं। जो पकड़ता है वो संत नहीं हो सकता है, और जो त्याग करता है वही सच्चा संत होता है। बोलिए राधा माधव भगवान की। इसी प्रकार से जो स्वयं धूप सहन करके और नीचे अपने बैठने वाले हर व्यक्ति को जो छाया देते हैं, पत्थर मारने वाले को भी जो फल देते हैं, वो वृक्ष भी संत ही है।
सुखदेव जी ने वृक्षों के द्वारा अपने पिता को बताया कि आपका पुत्र जो है समाज के कल्याण के लिए जा रहा है, इसलिए आप इसको रोकिए मत, क्योंकि साधु चलता भला और पानी चलता भला और साधु रमता भला, रमता योगी बहता पानी। इनको जिसने भी रोका है उसने कष्ट उठाया, इसलिए इनको रोकना नहीं चाहिए। कहीं संत जी जा रहे हो तो उनसे अगर वो जाते हो प्रणाम करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, आप अपनी श्रद्धा भाव से जो भी उनको कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं, और ये उनसे रुकने का आग्रह नहीं करो, क्योंकि संत तो चलता ही अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अब नदी जब वर्षा ऋतु आती है, नदी का पानी चलता है, अब उसको रोकोगे तो बाढ़ आएगी, विनाश करेगा, इसलिए पानी को भी कभी रोकना नहीं चाहिए, उसको जाने दो, बहने दो। अब इसी प्रकार से जो सत्संग की पावन सरता है अनवरत रूप से बह रही है। आज से यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है, कल कहीं दूसरी जगह से चल रही होगी। ये कोई ऐसी कथा नहीं है जो इसका विश्राम होता है, इसका कभी विश्राम नहीं होता है। बोल राधे श्री राधे। सुखदेव जी क्या है? ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, साक्षात ब्रह्म दृष्टा है, साधना सिद्ध भी नहीं है। जो एक संत तो ऐसा होता है जो साधना करता है और सिद्ध बन जाता है, लेकिन सुखदेव जी तो स्वयं सिद्ध हैं। और ये सुखदेव बाबा की पूर्ण कृत्य है, पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए सबके हृदय में बसने वाले सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और ये सुखदेव जी महाराज के नैम से सूतमासीनम मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको भवे। यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार शौनकादि 88,000 ऋषियों ने और ब्रह्मा जी से कहा कि हम 1000 वर्ष तक यज्ञ करना चाहते हैं, इसके लिए कोई उपयुक्त स्थान बताओ। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक मनोमयी चक्र को छोड़ा और देवताओं से कहा, ऋषियों से, जाओ ये चक्र जहां पर रुक जाए उसी स्थान पर आप निर्विघ्न यज्ञ करिए। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य का मतलब ये आप लोगों को समझा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने जब मनोमयी चक्र छोड़ा, उस वो चक्र निमिष मात्र में जिस जगह पर जाकर के रुका वो स्थान हो गया निमिष अरण्य, नैमिषारण्य। निमिष कहते हैं एक क्षण के तीसरे हिस्से, एक क्षण से भी कम समय में जो जाकर के ब्रह्मा जी का मनोमयी चक्र रुका वहीं पर। और 88,000 ऋषियों ने पुराणों के वेता श्री सूत जी महाराज को नमस्कार करके और कहा, भगवत कथामृत रसास्वादन में अपनी कुशलता प्रकट करते हुए और पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्य हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि कहने लगे, सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। समस्त शौनकादि ऋषियों ने पुराण और इतिहास के परम ज्ञाता सूत जी महाराज से कहा कि हमें गोविंद की ऐसी कोई कथा सुनाओ जो हमारे कानों को प्रिय लगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो और वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। क्योंकि इस कलयुग में जीव सभी आसुरी स्वभाव के होते जा रहे हैं।
अनेक प्रकार के क्लेशों से पीड़ित जीवों को शुद्ध बनाने का जो सबसे उत्तम उपाय है वो आप हमें बताइए। बोल राधे राधे। सूत भी कहते हैं कि हम आपको ऐसे कथामृत का पान कराएंगे। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरो हरे पापम तापम तथा दैन्यम अन्ते सज्जन संगमः। गंगा में हम लोग डुबकी लगाते हैं तो गंगा क्या करती है? गंगा पापम और शशि कहते हैं चंद्रमा। सूर्य के प्रकाश से जो संतप्त पृथ्वी है इसको शीतल कौन करता है? चंद्रमा। शशि तापम। और जो कल्पतरु कल्प वृक्ष है वो क्या करता है? उसके नीचे जो भी कामना करते हैं सब कुछ देता है। लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम, कल्पतरु क्या करता है? दरिद्रता को दूर करता है। लेकिन ये भागवत की कथा क्या करती है? पापम तापम च संतापम हन्ति सज्जन संगमः। जो सत्पुरुषों का, संत पुरुष महापुरुष इन सबका संग क्या करता है? भागवत की कथा क्या करती है? इन सबका नाश करके हन्ति संगम सज्जन। चिंतामणिर्लोक सुख सुरत्रो सर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, परंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्रदान कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद